welcome to my video. Hi everyone, welcome to my channel. This is me Nishika Arora and this is me, mother of Nishika Arora, Kavita Arora. Welcome to my channel. So today I'm going to be asking my mom some weird questions. These are famous questions and I want my mom's take on this. Yes, let's get into this video. Disclaimer दे दूँ इससे पहले मैं आपको. Do not judge me. These are famous questions. This is not me. What do you think when you listen the word situationship? What do you think when you listen the word situationship? ये तो डिपेंड करता है ना. नहीं क्या डिपेंड मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. लॉजिक तो है. आप पहली बार सपोज आप पहली बार सुन रहे हो सिचुएशनशिप, आपको सुन के क्या लग रहा है व्हाट इज सिचुएशनशिप? अगर सिचुएशनशिप सेंटेंस में यूज करके बोलेगी तो क्या बोलेगी? स्मार्ट है. ओह ये तो मम्मा ने ट्रिकी कर दिया. स्मार्ट है यार. अगर मैं सेंटेंस में यूज करूँ तो आई कैन से दैट दे आर इन अ सिचुएशनशिप. हाइपोथेटिकली दे आर इन अ सिचुएशनशिप. अरे मुझे क्या पता कौन सी सिचुएशन. पिक वन. सोचना नहीं है. दिस इज रैपिड फायर. 95% in my result or one reel मेरी या फिर one shot goes viral and I get a brand deal. इनमें से एक चूज करना. सेकंड वाला है वो मुझे ज्यादा खुशी देगा क्योंकि 95 पे तो मुझे फिर भी थोड़ा सा डाउट है. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. 1% नीचे चल जाएगा कोई बात नहीं. अच्छा वो आ भी सकता है. लेकिन ये जो वायरल होने वाला हिसाब है ना, ये एक ड्रीम की तरह होता है सबके लिए. जो जितने भी ये यूट्यूबर्स होते हैं उन सबके लिए ये ड्रीम की तरह होता है. अगर ये पूरा हो जाए अच्छा. So what would you prefer? 95% या फिर एक चूज करना ना. My short getting viral and I get a brand deal या फिर 95%. 95% तेरी मेहनत पे डिपेंड करता है. ज्यादा खुश किस पे होगे? वीडियो के वायरल होने पे. क्योंकि 12th हो गई है, अब करियर बनाना है. अब करियर बनाना है. अच्छा so next question. What if I choose being a full-time influencer as a career option without any backup plan? अब इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती. नहीं as a mom what would you टाइम think? इन्फ्लुएंसर को मेहनत बड़ी करनी पड़ती है और उसके लिए वो हर किसी से कुर्बानी मांगना शुरू कर दे. ये तो सोचना पड़ेगा ना फिर. बात तो सही है बट मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस बीइंग अ मॉम? हर Your किसी को child- थोड़ा बैकअप प्लान रखना चाहिए. मैं ये समझती हूँ. तो आप खुश होगे या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा? यू वुड मैं रिफ्यूज माय डिसीजन. मैं क्यों खुश नहीं होंगी? मैं बिल्कुल खुश होंगी. और मैं ये भी चाहूंगी कि समझदारी से चल. इन फ्रैंक व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट टीनेजर्स टुडे? आजकल के जो ये टीनेजर्स चल रहे हैं, आपका इनके बारे में क्या सोचना है? मतलब आप एक्चुअली क्या सोचते हो? टीनेजर हमेशा से ही एक सवाल रहा है. आज नहीं है ये. बस आजकल माहौल बदल गए हैं, पेरेंट्स बदल गए हैं. इसका मतलब ये नहीं कि टीनेजर की सोच आज ऐसी है तो कुछ टाइम पहले कुछ और थी. बदलते टाइम के हिसाब से जब वो ना छोटे हैं ना बड़े हैं तो एक सिचुएशन को वो भी फेस कर रहे होते हैं जो दूसरों को भी डालते हैं साथ में उस सिचुएशन में. कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम होता है बीच में ऐसा. तो बड़ों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और छोटों को भी थोड़ा समझना चाहिए. Relationships have become so common in today's world. What's your take on it? मतलब आजकल के टाइम में relationships बहुत कॉमन हो गए हैं. जिसको देखो रिलेशनशिप में 10 साल का बच्चा हो या चाहे 22-25 साल का घोड़ा हो, वो भी रिलेशनशिप में है. तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? उस हिसाब से हर चीज के लिए एक टाइम होता है. तो कह लो सब रिलेशनशिप पहले भी हुआ करती थी पर पहले बच्चे थोड़ा माँ बाप से डरते थे. अब डरते नहीं हैं. अब जैसे ये हो गया कि ज़रूरी है BF या GF होना ज़रूरी हो गया. ऐसा नहीं है. हर चीज़ का एक टाइम होता है. वो टाइम पे अगर किया जाए सब तो वो सही है. बाकी मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती क्योंकि कई बार टीनेजर्स को ये बुरा भी लग जाता है. इसलिए मैं ये नहीं जवाब देना चाहूँगी. That's true. आजकल के टाइम पे जिसको देखो उसके पास एक मतलब रिलेशनशिप का एक फैक्टर है एंड इट्स बिकम सो कूल. आजकल के टाइम पे इफ यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड और यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, यू आर नॉट कूल, यू आर अनकूल आउट ऑफ नोवेयर. एंड अगर आपके पास है तो आप कूल हो. यू वुड स्टैंड आउट इन अ क्राउड ऑफ
teenagers basically, and I agree to that कि आजकल एक ज़रूरत सी बन गई है सबके लिए, but ऐसा है नहीं. Anyways, moving to the next question. What if I come home with a tattoo one day? What would be your reaction? मैं अचानक से किसी दिन घर आ रही हूँ and I have a tattoo, a big tattoo on my hand and I show it to you. आपका reaction क्या आजकल के होगा? टाइम में जबकि फोन हर किसी की पॉकेट में है और टैटू करवा के तू घर आए, एक बार पूछे भी नहीं, बताए भी नहीं, ये थोड़ा सा फालतू सवाल लग रहा है. आपका रिएक्शन क्या हुआ? जस्ट थिंक हाइपोथेटिकली. मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा. टैटू में कोई बुरी बात नहीं है. टैटू कैसा है इसमें सोचना पड़ता है. मेच्योरिटी तो हर जगह चलती है भाई, अपनी उम्र के हिसाब से. जैसे भी मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप उम्र में मेच्योर हो जाओ. मेच्योरिटी का मतलब है कि आप कितने समझदार हो, कैसे किसी चीज़ को हैंडल करते हो, कैसे हर चीज़ को साथ में लेके चलते हो. आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो उनकी फीलिंग्स का ध्यान भी रखो, वो भी तो रखते हैं. आप टैटू बनवा के आती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन तेरे पास फ़ोन है तो मुझे फ़ोन करके बता सकती है, पूछ सकती है, कह सकती है. तो मुझे सरप्राइज़ देने की बजाय खुशी दे सकती है. अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे हाँ कहोगे? हाँ, मैं बिल्कुल हाँ कह सकती हूँ. दर्द तुझे होनी है, फीवर तुझे होना है, क्यों नहीं हाँ कहूँगी. टैटू में क्या बुराई है? टैटू कहाँ करवा रही है, क्या करवा रही है, इसमें थोड़ा सोचना चाहिए. Next question. What has been harder for you? Raising me as a baby or dealing with me as a teenager? आपके लिए ज़्यादा क्या मुश्किल है? डीलिंग विद यू एज अ टीनेजर. जाहिर सी बात है, बच्चे को तो हम डांट के प्यार से थप्पड़ भी लगा के समझा सकते हैं, मैं सुनती थी. चुप भी करवा सकते हैं. हाँ, टीनेजर होने के बाद तूने जो किया है उसे तो तू बच्चों वाला टाइम में ही अच्छी थी. ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा. One thing about me that makes you think that I will handle my life well. मेरे बारे में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है जिससे कि हाँ भाई अपनी लाइफ में अच्छा हैंडल कर लेगी अपने आप को? मैंने कब कहा है? Think about it, like कुछ ऐसा मेरे बारे में होगा जो ऐसा मुझे कुछ starting से नहीं चलता दिखा. आ रहा है. ऐसा कुछ नहीं दिखा. समझदार है, अच्छी बात है, बात सुनती है, समझती है, ये ठीक है. लेकिन एक ज़िंदगी को संभालना, उसे चलाना एक अलग चीज़ है. हम आज तक सोचते हैं कि हमारे बड़ों का हमें साथ मिले जब हम खुद बड़े हैं. तुम्हें अभी से अकेले चलाना है सारा कुछ, ये थोड़ा तुम भी सोचो भाई. That's true. ये मैंने सोचा ही नहीं इस तरीके से. हमें आज तक अपनी मम्मी की याद आती है, आज तक हमें अपनी सास का साथ चाहिए. तो फिर तो तेरे पापा से पूछे बगैर हम कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें अभी से ही अपनी मनमर्जी करनी है तो फिर दिक्कतें भी खुद ही झेलनी पड़ती हैं. That's true. अगर मतलब ऑनलाइन मिले हुए फ्रेंड्स बट गुड फ्रेंड्स, एक्चुअली जेन्युइन फ्रेंड्स, उनसे भी ओवर शेयर करना गलत होगा मेरे ख्याल मुझे से. एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता वो अच्छे हैं फ्रेंड? अकॉर्डिंग टू मी ऑनलाइन तो तुम्हें थोड़ी पता है. हर चीज़ की एक मतलब क्या कहते हैं उसको, लिमिट होती है. लिमिट होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ शेयर करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है. एट लास्ट हमें रहना तो अपने फैमिली वालों के साथ ही है. True that. कितना ही अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना कुछ, अगर हम नफरत शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर से नफरत खत्म हो रही है, अंदर और बढ़ रही है. प्यार बांटने से अगर बढ़ता है ना तो नफरत भी बढ़ने से बढ़ेगी. तो हम जिनके साथ रहते हैं, अच्छा यही है कि हम नफरत को फैलाने की बजाय ना थोड़ा सा समझदारी से काम लें, आपस में बैठ के बात कर लें. निशिका, मैं चली जाऊंगी, मैं सिर्फ 2 मिनट लगा. React on these words. Vibe check. वाइब तो वाइब है, उसको क्या चेक करेगी? अंदर से फीलिंग आएगी. Vibe check. बताओ, सुन के क्या लग रहा है? वाइब चेक क्या हो सकता है? वाइब चेक क्या हो सकता है? वाइब तो वाइब है, किसी से अच्छी आ रही है, किसी की बुरी आ रही है अंदर से. उसको क्या चेक करेगी? कोई इसका भी थर्मामीटर है. ये तो 6 सेंस बताएगी, ये अंदर से पता चलेगा. अच्छा, डेलुलू. वाह वाह वाह. डेलुलू. हाँ, सोच तो मैं भी रही हूँ, थोड़ी सी भाषा मैं भी सीख लूँ ऐसी. Gen Z. Mummy is millennial turning into Gen Z. If I gave you my phone for a day, what would you check first? सबसे पहले क्या चेक करो? Be true. Be true. बता तो रही हूँ. हाँ. टीनेजर के फोन में सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? लेकिन ना टीनेजर बड़े स्मार्ट हैं आजकल. हर चीज़ हर ऐप को लॉक करके देंगे.
नहीं, मैं कुछ लॉक करके नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। अगर मैं बिना कुछ लॉक करे इवन अपना फोन का पासवर्ड आपको बता कर जाऊँ, मैं बुद्धू दिख रही हूँ? नहीं मम्मा, बुद्धू नहीं वाली बात नहीं है। इफ आई गिव यू माय फोन फॉर अ डे, व्हाट वुड यू चेक फर्स्ट? और तू जानती है मैं क्या चेक करूँगी? इंस्टाग्राम। मैं जो भी चेक करूँ, वैसे इंस्टाग्राम कहाँ रह गया बेचारा अब? इंस्टाग्राम के अलावा भी और हैं, बड़े सारे बहन भाई हैं उसके। स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब है। टीनेजर भी स्मार्ट है, फोन भी स्मार्ट है, एक हम ही है मिलेनियर। अच्छा आप बताओ, व्हाट वुड यू चेक फर्स्ट? क्या आप चेक करोगे? माई चैट्स, माई व्हाट आई अपलोड, मैं क्या अपलोड करती हूँ, हु फॉलोज मी, हु डजंट फॉलो मी, या फिर मैं किसको फॉलो करती हूँ, क्या देखती हूँ, क्या चेक करोगे इन तीनों चारों में से? अगर मैं एक मदर की तरह सोचूं तो मैं ये देखूंगी कि तुम्हारी जो वीडियोस हैं, ब्लूपर्स हैं, ये कितने अच्छे बने हुए हैं, ये सब देखूंगी। ये तो आप मेरे फोन लिए बिना ही नहीं देख नहीं, सकते हो। ब्लूपर्स थोड़ी हर कोई डालता है। मैं ब्लूपर्स कितनी मेहनत करती है पता चलता है, ब्लूपर से पता चलता है। कितनी बार तू रीटेक लेती है, ब्लूपर से पता चलता है। ये चीजें चेक मेरी करूंगी। 3 मिनट की उसके वीडियो, उसके बाद मैं चेक करूंगी कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। मतलब मेरा इनबॉक्स, मेरा चैट्स चेक करना ही पड़ेगा ना फिर। अगर तू मुझे फोन देख के जा रही है इतना विश्वास करके, पासवर्ड बता के, तो करूंगी। बाकी मुझे पता है कौन बताएगा पासवर्ड। मेरी 3.5 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बनी थी, जिसको मैंने एडिट करा था। तो या आई टेक अ लॉट ऑफ ब्लूपर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज योर टीन्स? मिलेनियल। What's one thing you did as a teen and your parents never knew? आपके पेरेंट्स को आपने कभी बताया ही नहीं, छुप कर कर लिया। काश किया होता कुछ ऐसा। मिलेनियल्स। नहीं, कुछ तो किया होगा। एज अ टीन बंदा बहुत कुछ करता है। टीन के नाम पे 18+ में तो मेरी शादी हो गई थी, बाकी अब कुछ नहीं बचा। Do you ever think you would have done anything differently if you had your teenage years again? मैं अगर थोड़ा सा कुछ मिस करती तो यही कि भाई अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं अपनी मम्मी और दादी के लिए कुछ करती, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने मुझे किया है ना, उसके लिए मैं हमेशा उनकी थैंकफुल, ग्रेटफुल हो। भगवान की भी, कि अब दोनों ही नहीं है मेरी लाइफ में। कब से नहीं है तो कमी तो बाद में ही पता चलती है ना। क्या कह रही हूँ? स्माइल तो करो। अच्छा, अभी हो रहता है, आउटरो तो करने दो। आउटरो भी होता है। This was it for my today's video. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Bye bye.